प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर। आपके पास दो वेक्टर हैं और उनके बीच में आपने साइन एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है उसकी हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले लिखेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप। जो ए वेक्टर के कंपोनेंट हैं उनको लिख देंगे हम 3, 1 और 2। उसके बाद जो बी वेक्टर उसको लिखेंगे 2, -2, 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले ब्रैकेट लगाएंगे, आई कैप, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे जे कैप प्लस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे के कैप। अब जो आई कैप है उसको हम एक्सपेंड कर देंगे, यानी इस कॉलम को छोड़ देंगे और इस रो को छोड़ देंगे। तो 4 बन जा 4, जैसे डेटरमिनेंट फाइंड करते हैं बीच में माइनस आएगा और 2 2 जा 4, तो माइनस माइनस प्लस के 4। ठीक इसी प्रकार अब इसका एक्सपेंड कर देंगे, इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को। 4 3 जा 12, -2 2 जा 4। ठीक इसी प्रकार इसको एक्सपेंड करेंगे, माइनस के 6 और माइनस के 2। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 4 + 4 यानी 8 आई कैप, ये बनेगा माइनस के 8 जे कैप और माइनस के 8 के कैप। तो ये हमारी क्रॉस प्रोडक्ट आ गई। उसके बाद हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यानी अंडर द रूट 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस -8 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। तो ये बनेगा 64 + 64 + 64, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 64 × 3, क्योंकि 3 टाइम्स है और 64 का जो रूट होता है वो होता है 8, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 8√3। अब हम दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का। तो जो ए वेक्टर हमारे पास है उसको देख लेते हैं हम, यानी 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो इनको स्क्वायर करेंगे सबसे पहले। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 914। तीनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी √14। ठीक इसी प्रकार बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस -2 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, यानी जो हमारे पास बी वेक्टर गिवन है उसके जो कोफिशिएंट हैं आई जे के उनका हम स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 का स्क्वायर यानी 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो तीनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 24 और 24 को लिख सकते हैं 2√6। अब जो फार्मूला होता है हमारा साइन थीटा का, साइन थीटा = एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर मोड लगा देंगे क्योंकि जो ए क्रॉस बी है
उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो इसकी जो वैल्यू आई है हमारे पास वो है 8√3। तो इस वैल्यू को पुट कर देते हैं 8√3 और डिवाइड में √14 और बी का जो मैग्नीट्यूड आया है 2√6। अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 8√3 डिवाइड, इसको लिखेंगे √2 मल्टीप्लाई √7 और ये बनेगा हमारे पास 2 √6 को लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √2। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और नीचे बनेगा हमारे पास, ऊपर आएगा 8, ये हो जाएगा 2 और 2 2 जा 4 4 2 जा 8 तो 2 बाय में √7। तो ये वैल्यू आ गई हमारी साइन थीटा की। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा एंगल 2/√7। प्रिय विद्यार्थियों, एक दूसरा मेथड हो रहा है इसका, हम इसको कोस थीटा की हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं। जो कोस थीटा का फार्मूला हमने पढ़ा था A.B डिवाइड में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ये कोस थीटा जो एंगल है हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सीखा था। तो A.B करेंगे तो जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है उनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जो डॉट प्रोडक्ट आएगी हमारी 3 2 जा 6, 3 की 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा और ये आएगा -2 और +8। मैं तीनों को यहाँ लिख देता हूँ। पहले आएगा 6 -2 और +8 और डिवाइड में ए का मैग्नीट्यूड यानी √14 और जो बी का मैग्नीट्यूड है वो आया था हमारे पास 2√6। ये वैल्यू आएगी, दोनों को ऐड करेंगे 8 और 6 14 -2 यानी 12 और डिवाइड में आएगा हमारे पास 2 और 14 6 जा 84। तो ये आएगा 6/√84 यानी कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी 6 बाय में 2√21 तो आएगा 3 बाय में √21। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये वैल्यू आ गई कोस थीटा की। अब हम निकाल लेंगे साइन थीटा की वैल्यू कोस थीटा की हेल्प से। ये आप सभी जानते हैं, 10th क्लास का फार्मूला है, साइन जो थीटा होता है वो होता है √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपने अच्छी तरह पढ़ा है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा की जो वैल्यू आई इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9 बाय में 21 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से हम 9 को माइनस कर देंगे तो आएगा 12/21 12 बाय में 21। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं तो जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/21, इसको कैंसिल कर लेंगे 3 से, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। जो 4 का रूट होता है वो होता है 2 और बाय में √7 को अंडर द रूट में लिख देंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी, तो ये वैल्यू आएगी साइन थीटा की। तो बिल्कुल सेम आंसर है, आप चेक भी कर सकते हो। तो ये हमारा साइन थीटा एंगल, इसको आप 2 मेथड से निकाल सकते हो, एक कोस थीटा की हेल्प से और एक हम सीधा साइन थीटा का फार्मूला यूज कर सकते हैं जो आपको याद होना चाहिए। साइन थीटा इज इक्वल टू A×B डिवाइड में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।